नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10 का गणित का वर्कशीट संख्या 15 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 9 अगस्त 2021 के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, एक बार समझने का प्रयास करें। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात दो हो। जैसे ये दिया हुआ है ax² प्लस bx+c, इसका मानक रूप भी है। इसमें अधिकतम घात दो होनी चाहिए, जहां पे a जीरो नहीं होगा। a यदि जीरो होगा तो ये वाला पद जीरो हो जाएगा, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx+c, जहां पे a जीरो नहीं हो। अब ये द्विघात बहुपद आपके सामने दिया हुआ है। अब द्विघात बहुपद में देखें, ए एक्स, इसका मानक रूप है ax² प्लस bx+c। तो ए के स्थान पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ 3। तो यहाँ पे देखिए ए के स्थान पे 3 दिया हुआ है। बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे 11 है। सी के स्थान पे क्या है, सी के स्थान पे 10 है। यानी अचर पद जो है, यहाँ x² का पद a बराबर में, b बराबर में, c बराबर। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे। देखिए, अब इसको निकालने से पहले हमने मानक रूप क्या देखा था, ax² प्लस bx+c। तो a और c को गुना कर लें। क्या है, a के बदले 3 और c के बदले 10 है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 10 यानी 30। तो 30 का ऐसा जोड़ा बनाएं जिसको गुणा करने पे 30 हो और जमा या घटा करने पे ये वाला पद हो 11 हो। तो अब हम देखते हैं इसका जो संभाव्य जोड़ा क्या क्या हो सकते हैं। एक और एक को 30 से करेंगे तो ये होगा, 2 को करेंगे 15 से तो ये होगा, 3 को करेंगे 10 से तो भी 30 होगा, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 को करेंगे 6 से तो 30 होगा। अब किसका जोड़ या घटा करने पे 11 हो रहा है, इसका नहीं हो, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका हो रहा है 6 5 11। तो यहाँ 11 के बदले 6 5 लिख दे। यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x² प्लस यहाँ पे 5 प्लस 6x। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5 और x से गुना करेंगे तो 5x, मतलब 6x और 5x हो जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन, 3x कॉमन, तो इधर से बचा x और इधर से बचा 2। इस दोनों में क्या कॉमन, 5 कॉमन, तो इधर से बचा x और इस दूसरे से बचा 2। अब दोनों साइड से x+2 दोनों साइड में है तो निकल गया बाहर, तो इधर से बचा 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर 0 करना होता है। तो ये 0 होगा तब शून्यक के लिए, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा, 3x प्लस 5 इजकल टू 0 होगा, तो x का मतलब हो जाएगा x बराबर में -5/3, क्योंकि 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 3 से भाग हो जाएगा। दूसरा, या x+2 बराबर 0 होगा तो ये उधर चला गया तो x बराबर -2। तो या तो ये 0 होगा तो x का मान ये होगा या ये होगा, तो दोनों x के मान हो गए। अब कह रहा है, तो इस तरह से शून्यक भी सीख गए, गुणनखंड भी निकालना सीख गए और a और b का ये सीख गए। अब आपके पास जो दिया हुआ है गुणकों और शून्यकों में संबंध, तो देखिए गुणांकों और शून्यकों में संबंध। अब जो गुणांक आया है, मतलब x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू 2 आई है, या तो ये है या ये है, तो एक शून्यक यानी अल्फा और बीटा भी कह सकते हैं। एक अल्फा बराबर ये हो गया और बीटा बराबर ये। तो शून्यकों का योग दोनों को जोड़े यानी अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। तो ये जोड़ा, तो ये इसको जोड़ने पे -11/3 आया। तो उसको देखते हैं क्या आता है। माइनस
हमारा ये जो इक्वेशन था एक बार यहाँ भी लिख लेते हैं जिससे बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। ये हमारे पास इक्वेशन था थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x+10। तो अब और शून्य का आया था एक्स का मान -5/2 और 3 और एक्स का मान -2। तो शून्यकों का योग यदि दोनों को जोड़ किए तो इसको यदि हम करते हैं -5/3 और +2, -2 है तो ये नीचे 1 हो जाएगा। इसको जब हम समान हर बनाएंगे तो 3 इधर भी और 3 इधर भी, तो ये हो जाएगा -5 प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो यहाँ पे माइनस लिखे -6/3। तो यानी ये हो जाएगा -11/3। अब हम देखते हैं -11/3 क्या है। हमारे पास b का मतलब क्या था, 11। तो b का मतलब हमारे पास 11 था तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, b के लिए लिख सकते हैं -b। और 3 क्या था, x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू, तो -b/a। तो ये शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में ये हो गया, शून्यकों का योग बराबर में ये हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, तो दो शून्यक है, अल्फा और बीटा लेते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा यानी दो शून्यक जो था ये हमारे पास, इसको करते हैं गुना -5/3 गुने -2। तो इसको करते हैं तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 10/3। तो 10 क्या देखते हैं, 10 कहाँ पे है, 10 जो है सी के बदले और 3 ए के बदले है तो लिखेंगे c/a। तो इस तरह से हमने सीखा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर में c/a। ये आपको फॉर्मूला याद रखनी होगी। द्विघात समीकरण में शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। तो ये याद रखनी होगी। तो इस तरह से शून्यकों का संबंध हमने देखा, जो कि ये हो गया -b/a। तो शून्यकों का एक बराबर ये और शून्यकों का योगफल बराबर में ये। ठीक है बच्चों, अब आपके पास एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है शून्यकों, और यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यकों एवं शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास मानक रूप इसके सामने लिख लेते हैं, ax² + bx + c। तो a के बदले क्या है, कुछ नहीं है तो एक, a के बदले एक, b के बदले 4 है यहाँ पे तो b के बदले 4, c के बदले प्लस माइनस लगा रहे हैं तो माइनस लिखे, मतलब माइनस लगा हो तो माइनस भी इसके साथ लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस। यहाँ पे -1 गलती से लिख गया तो ये -12 होगा क्योंकि यहाँ पे देखे -12 है तो आपके पास निकल गया। अब बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो फिर से हम वही तरीका देखते हैं, x² + 4x - 12 है तो a के बदले हमारे पास 1 था और c के बदले -12 था, तो इसको गुना करेंगे तो -12 हुआ। तो अभी a और c बराबर हो गया -12। अब हम गुना करने पे -12 लाएंगे और जोड़ने पे 4 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे। तो देखते हैं क्या क्या आ सकता है। एक को 12 से करेंगे या माइनस कभी बाद में लगा लेंगे, अभी वैसे करते हैं। 1 को 12 से किए तो 12 आया, 2 को किए 6 से तो भी आया, और 3 को 4 से किए और फिर 4 तो आ ही गया है। तो ये जोड़े, संभावित जोड़े ये हुए। किसको जोड़ने पे 4 या घटाने पे 4 आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है।
6 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, घटाएंगे तो ये आ रहा है। तो यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 2x। अब गुणा करने पे -12 आ ही जाएगा, और 12। इस दोनों में से क्या कॉमन? x कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 6। इस दोनों में से क्या कॉमन? -2 कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 6। तो दोनों साइड से x प्लस 6 कॉमन आ गया, तो आ गया आपके पास x प्लस 6, इधर से बचा x और -2। ये इसके गुणनखंड हो गए। तो ये इसके शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर 0 होना चाहिए। तो ये तब होगा या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो आपका पहला पद 0 होगा, ये 0 होगा, तो x प्लस 6 इजकल टू 0, तो x का मान हो जाएगा -6। और जब ये 0 होगा तो x का मान हो जाएगा माइनस, x बराबर में माइनस था तो ये 2, तो -6 या 2। तो देखे यहाँ पे आया -6 और 2, तो यहाँ पे तो देख लिया हमने। अब शून्यकों का योग करें तो जोड़ने पे क्या आ रहा है? -4। तो इसको x का गुणक यानी -b/a करके देखे, दोनों एक ही जैसा होता है कि नहीं होता है। -b मतलब 4 था आपके पास और ये -4 आया, तो इसको लिख सकते हैं -4 और बटे 1, तो ये हो जाएगा -b/a। और साथ ही शून्यकों का गुणनफल, तो -6 को 2 से करेंगे तो -12 आया, तो यानी ये भी आ गया c/a। तो इस तरह से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के बीच में संबंध दर्शाता है। आइए अब हमेशा की तरह आपको सवाल कुछ दिए जाते करने के लिए। आइए सवाल, यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ आपको, निम्न द्विघात बहुपदों में के गुणांकों को ए बी सी के मानक मान ज्ञात कीजिए। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, ax² प्लस bx प्लस सी है, ये है। तो इसमें a के बदले क्या है? पहले में a के बदले है, a के बदले a बराबर में 7, b बराबर में माइनस है तो -b इसमें लगाएंगे -4, और c बराबर में 9। और इसमें देखिए दूसरे वाले में के बदले है 5, बी के बदले है -1, कुछ भी नहीं है उसके साथ में तो -1, और सी के बदले है 3। तो ये था पहला। अब दूसरा देखते हैं सवाल। दूसरा दिया हुआ आपके पास सवाल, ये निम्न बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उनके शून्य ज्ञात कीजिए। पहले इसका गुणनखंड, तो देखिए ए के बदले क्या है? ए और सी के का गुणा करेंगे तो ए के बदले 1 है और सी के बदले 5 है, तो 5 हो जाएगा। तो 5 का संभावित जोड़ा क्या होगा? 1 5 5। तो यहाँ पे 6 में इस दोनों को जोड़ करके 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे x² प्लस x प्लस 5x प्लस 5, क्योंकि 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पे 1x यानी ये हो गया, और 5। तो इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन, तो इधर से हो गया x और +1। इस दोनों में क्या कॉमन? +5 कॉमन, तो x प्लस 1। अब दोनों में x प्लस 1 है तो इसको बाहर निकाल लीजिए। इधर से बचा x और इधर से बचा 5। अब कह रहा है जो कि इसका शून्य ज्ञात करिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा, x प्लस 1 इजकल टू 0 होगा, तो x का मान हो जाएगा -1। और जब x प्लस 5 0 होगा तो बराबर में 0 होगा, तो x का मान हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब कह रहा दूसरा, इसका भी 2x² प्लस 7x प्लस 5 का, तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। तो 10 का संभावित जोड़ा क्या है? 1 गुने 10, 2 गुने 5। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखे 2x² प्लस
यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहने दें। तो 2 + 5 लिख सकते हैं इस तरह से, और x + 5। अब इसको करेंगे 2x² और ब्रैकेट खोलेंगे तो -2x और -5x + 5। इस दोनों में क्या कॉमन? इस दोनों में 2x कॉमन, तो इधर से बचा x और इधर से बचा 1। इस दोनों में क्या कॉमन? -5 कॉमन, तो x और दो माइनस मिलके प्लस होता है, तो ये। अब इस दोनों में ये कॉमन है तो x - 1 बाहर निकल गया, इधर से बचा 2x - 5। अब या तो शून्यक निकालने के लिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x + -1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। और जब ये 0 होगा तो 2x - 5 = 0, तो 2x का मान हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 5। तो x का मान क्या हो जाएगा? 5/2। तो या तो ये होगा या ये, मतलब दोनों होगा इसका वैल्यू। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न बहुपद द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग तो क्या होता है? शून्यकों का योग बिना उससे ज्ञात कर सकते हैं। शून्यकों का योग फॉर्मूला से ही शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। तो -b/a और शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a। अब देखें, पहले वाले में a के बदले क्या है? a के बदले ध्यान से देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म a के बदले 6 है, b के बदले -5 है, तो यहाँ पे माइनस इसका भी और माइनस तो इसका भी, और b के बदले भी माइनस है तो -5 और 6। तो ये हो जाएगा आपका, दो माइनस मिल करके हुआ, तो ये हो जाएगा 5/6। और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, तो c के बदले क्या है आपके पास? 6 है, और a के बदले 6 है, तो शून्यकों का गुणनफल जो हो जाएगा c/a, यानी 6/6। तो कट करके 1 हुआ। तो ये पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए हम देखते हैं, x के बदले क्या? a के बदले 1 है, b के बदले -7 है, तो यहाँ पे रखे माइनस, मतलब दूसरे के लिए माइनस और -7, क्योंकि बी के लिए भी माइनस है, तो -7, -7 और बटे 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और इस इसमें होता है c/a के लिए शून्यकों का गुणनफल के लिए x² -7x -18 में c के बदले है -18, तो -18, c के बदले है -18 और a के बदले है 1, तो -18/1 यानी -18। ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल 7 और शून्यकों का गुणनफल -18 इसमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पहले हम इसका शून्यक ज्ञात करें और फिर उसका संबंध ज्ञात करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो पहले शून्यक ज्ञात करें। पहले इसका गुणनखंड करते हैं, तो x² और 18 एकम 18 होगा, तो किस 18 किस किस को गुणा करेंगे? तो होगा, 1 को 18 से करते तो नहीं आएगा, 2 9 18, दोनों को जोड़ने पे 11 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +9x + 2x + 18, 18। तो इस दोनों में से क्या कॉमन? x कॉमन, तो ये हो जाएगा x + 9। इधर से क्या कॉमन? 2 कॉमन, तो इधर ये हो जाएगा x + 9।
तो x+9 इधर से दोनों में से आ गया, इधर से बचा x और इधर से बचा 2। आपके पास अब जो है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा शून्य के लिए। जब ये 0 होगा तो x बराबर में -9 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो x बराबर में -2 हो जाएगा। अब साथ ही देखते हैं, ये तो शून्यक निकल गया। a के बदले क्या है इसमें, a के बदले है a बराबर में 1, b बराबर में 11 और c बराबर में 18। अब शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं, तो दोनों को जोड़ते शून्यकों का योग। एक मान लेते यहाँ पे अल्फा बीटा का यूज करते हैं, तो शून्यकों का योग। अब -9 और -2, तो क्या हो जाएगा -11। अब हमारे पास देखते हैं फॉर्मूला क्या कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -11/1 लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या कहता, बी के बदले क्या, ये माइनस, और बी के बदले क्या है 11, और सी के बदले, तो ये आपके पास सॉरी ए के बदले ये है तो -b/a, तो ये आ गया आपके पास। अब शून्यकों का गुणनफल, ये प्रूफ हो गया। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा करते हैं तो क्या होता है, अल्फा और बीटा करते हैं को गुणा करते हैं तो -9 और गुने -2, तो यानी +18 होता है। तो 18/, इसको हम लिख सकते हैं 18/1 लिख सकते हैं। अब सी के बदले क्या है 18 और ए के बदले ये, तो ये भी प्रूफ हो रहा है। तो ये दोनों को सत्यापित कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। अब नेक्स्ट सवाल इसी का देखते हैं। इसी का जो नेक्स्ट सवाल है 2x² - 7x + 6, तो पहले a बराबर में क्या है 2, और b बराबर में है आपके पास -7, और c बराबर में है 6। अब इसका गुणनखंड हम करते हैं, तो 6 दूनी 12 होता है, तो गुणा कौन कौन सा जोड़ा होगा, 1 गुने 12 ये नहीं है, इसमें नहीं आएगा। 2 गुने 6 ये भी नहीं है, इस जोड़ने या घटाने पे 7 नहीं हो रहा। 3 गुने 4 तो इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² - 3x - 4x + 6। इस दोनों में से क्या कॉमन, तो x कॉमन, ये हो जाएगा 2x - 3। इसमें से क्या कॉमन, 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा 2x - 3, क्योंकि दो माइनस मिलके प्लस होता है। अब 2x - 3 दोनों साइड है, तो लिख लिए 2x - 3, इधर से बचा x और इधर से बचा -2। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा शून्य के लिए। जब ये 0 होगा तो x बराबर में हो जाएगा 2x बराबर में 3, तो x बराबर में 3/2, और जब ये 0 होगा तो x बराबर में हो जाएगा -2। जो था वो उधर होकर के प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी सीधे 2 बचेगा। अब हम देखते हैं आपके पास x की वैल्यू आ गई, दो शून्यक हो गए, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यकों, तो शून्यकों का योग करते हैं, तो ये इस दोनों को जोड़ते हैं। देखिए 3/2 और +2, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3, और 3 + 2 दूनी 4, तो यानी 7/4, 7/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 7/2। देखिए ये 2 माइनस मिल करके यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस, और -7/2। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, और -7 क्या है हमारे पास, b है, b, और a की वैल्यू है 2, तो -b/a, यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा।
अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 और गुने 2, तो ये कट गया। तो या वैसे ही रहने देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2/1 यानी 6/2। अब 6 क्या है, सी की वैल्यू है, सी और ए की वैल्यू 2 है, C/A। तो आ गया, ये भी प्रूफ हो गया, शून्यकों का गुणनफल बराबर में C/A और शून्यकों का जोड़ बराबर में -B/A। तो ये दोनों में प्रूफ हो रहा है, यही संबंध स्थापित करना होता है। उम्मीद है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।